और बोल रहे थे कि सीरिया चलेंगे, वहाँ पर कोई ढूंढ नहीं पाएगा और तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा। छतरपुर के जिला न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में कार्यरत इम्तियाज सिद्दीकी के खिलाफ एक जूनियर महिला अधिवक्ता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म सहित SC/ST एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और पूर्व में दोनों पक्षों की ओर से पुलिस अधिकारियों को शिकायतें भी दी गई थी। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपों की जांच शुरू की है। महिला अधिवक्ता का आरोप है कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने उन्हें शादी का भरोसा देकर संबंध बनाए। महिला ने दावा किया है कि दोनों के साथ रहने और भविष्य में विवाह करने को लेकर स्टाम्प पर दस्तावेज भी तैयार किए गए थे। महिला के पूर्व में दिए गए बयानों के अनुसार नोटरी अधिवक्ता के माध्यम से तैयार कथित दस्तावेजों में लिव इन, विवाह और धर्म परिवर्तन से संबंधित बातें भी लिखी गई थी। महिला अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि उन्हें शादी का झांसा देने के साथ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया गया। इसके अलावा महिला ने अश्लील फोटो वीडियो बनाए जाने और उन्हें वायरल करने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी इम्तियाज अली सिद्दीकी पर लगाए हैं। अब आप सुनिए महिला अधिवक्ता के आरोपों को उन्हीं की जुबानी। मैं जिला कोर्ट में एडवोकेट हूँ और मैं इम्तियाज अहमद सिद्दीकी जो मेरे सीनियर अधिवक्ता थे, उनके द्वारा मेरे ऊपर ये मानसिक और शारीरिक शोषण उनके द्वारा किया गया है। उन्होंने बोला था कि ये करने के बाद में बोल रहे थे कि है ना, हम शादी कर लेंगे और मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दे दूंगा, मुझे तुम्हारे साथ में रहना। ऐसा करके इन्होंने यहाँ छतरपुर में मुझे एक कमरा दिलाया था जिसमें इनका आना जाना था और बोलने लगे थे कि अगर मेरे साथ में एक रख के मुझे नशीले चीज़ें खिलाकर मेरे साथ में दुष्कर्म किया, कभी पान में, कभी फ्रूट में, कभी पानी में मिलाकर, जिससे मैं अनकॉन्शियस हो गई। और जब मैंने कुछ दिन बाद जब मैंने इसके लाए हुए सामान नहीं खाए और फिर मैंने इसको अपने साथ में ऐसी चीज़ करते हुए पाई, फिर उसके बाद से बोलने लगा कि ये तुम्हारी वीडियो है, अगर तुमने किसी को बताया तो मैं इसे वायरल कर दूंगा। ये क्या उनके पास वीडियो है? हाँ, अश्लील वीडियो है? हाँ, अश्लील वीडियो इन्होंने बनाई और फिर बोल रहे थे कि हम शादी कर लेंगे, तुम टेंशन मत लो। और इस बीच इन्होंने नोटरी कर शपथ पत्र पर शादी कराई, जिसकी नोटरी शकुंतला अहरवार नाम की एडवोकेट ने नोटरी करी है। और फिर इन्हें लिव इन रिलेशनशिप वाला भी डॉक्यूमेंट तैयार किया, उसमें भी है ना इन्होंने ये सब मेरे साइन लिए, अपने साइन लिए और मेरे साथ में अश्लील फोटोग्राफ ये सारे कुछ भी खींचे हैं। और फिर उसके बाद बोल रहे थे तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा। मैं एक हिंदू लड़की हूँ, मैं अहिरवार समाज से आती हूँ, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती। तब मेरे ऊपर दबाव बनाया गया और फिर मुझे फोर्सली करा गया। मैंने उस चीज़ का डिनाई किया तो ये गुस्सा होके चले गए। उसके बाद फिर आए, फिर मेरे साथ में मुझे मना के कि अपन शादी कर लेंगे, तो वो कर लेंगे, तुम मानो बात, ऐसा करके शारीरिक शोषण किया। और फिर इसके बाद बोले मेरे बच्चे नहीं होते हैं, बीवी को मुझे उसे तलाक देना है, हम बहुत परेशान हैं। और फिर ये मेरे साथ शारीरिक शोषण करने के बाद में ये फरार हो गए और अपनी पत्नी से झूठा स्टेटमेंट मेरे खिलाफ में दिलाया कि मैं इन पे प्रताड़ित कर रही हूँ, मैं इनके पति मिल नहीं रहे हैं, गायब है, रात से गायब है। और बोल रहे थे कि सीरिया चलेंगे, वहाँ पर कोई ढूंढ नहीं पाएगा और तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा। और ऐसा करके मेरे घर वालों पर झूठे, तो आपके पास कॉल भी आया? हाँ, मेरे पास कॉल आया, चैटिंग भी करी मुझसे और फिर मेरे हिंदू समाज से मुझसे दूर करवाया, उनके ऊपर ज़बरदस्ती केस लगवाया, मेरे घर के ऊपर भी, घर वालों के ऊपर भी ज़बरदस्ती केस लगवाया। और मेरा सोशल मीडिया जो अकाउंट है ना, यही हैंडल करता था इम्तियाज अहमद सिद्दीकी। हिंदू भाइयों ने मेरे लिए आवाज़ भी उठाई थी, मेरे घर वालों ने उठाई थी, पर इस आदमी ने उस इंसान के ऊपर केस लगवाया, उस इंसान के ऊपर केस लगवाया जिससे इसको खतरा था। मेरा पासपोर्ट भी मंगवाना चाहता था। मैं दीपावली पे जब घर गई थी पर मैं पासपोर्ट नहीं ले आई। मैंने घर वालों से कहा मुझे पासपोर्ट मत देना। क्या शर्तें थी उनकी? शर्तें थी कि वो तुम्हें धर्मांतरण करना पड़ेगा, सीरिया ले जाएंगे बाहर, तुम्हें जाना पड़ेगा। ये क्या उसमें उल्लेख था धर्मांतरण का? धर्मांतरण के क्या एफिडेविट में उल्लेख था?
वो नहीं, उसमें उल्लेख नहीं था, बट इन्होंने मौखिक बोला हुआ था। और उसमें निकाह तो वैसे ही पढ़ाया जाता है ना, बिना धर्मांतरण के निकाह होता कहाँ आप है। पर जैसे आरोप लगे थे कि आपने 5 लाख रुपए की मांग की थी उनसे। मैं इतनी करोड़पति के घर की हूँ, मैं सारा कुछ वो छोड़ी हूँ, मैं 5 लाख रुपए कैसे मांग सकती हूँ। ये मुझे उल्टा बेचना चाहते हैं सीरिया में, इसलिए मेरा पासपोर्ट चाहते हैं, इसलिए हिंदू संगठन पे झूठा केस लगाया और अपनी वाइफ को आगे करके ऐसा बोल रहे हो, मेरे परिवार वालों पे झूठा केस लगाया, जबकि मैंने पिछली वीडियो में एक साइन दिया था कि मैं केस वापस ले लूंगी। मुझे जान का खतरा है। 5 करोड़ रुपए की आपने जैसे 5 लाख रुपए की बात की है, तो जब आप इतने पैसे वाली हैं, सब कुछ, तो अलग क्यों रह रही थी आप? क्योंकि इसने मुझे भड़काया, फैमिली वालों के, हिंदू समाज के खिलाफ में भड़काया। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट भी ये हैंडल करता था, उसमें आप चेक कर सकते हैं, हिंदुओं के खिलाफ में और मुस्लिमों के सपोर्ट में ये सारी चीजें ही डली हुई है। आपकी माँ हैं, उन्होंने जब हिंदू संगठन का सहयोग लिया तो आपने हिंदू संगठन के ऊपर भी क्योंकि मेरे ऊपर दबाव, क्योंकि जी इन्होंने जबरन करवाया था, मुझे ब्लैकमेलिंग करके कि मेरा वीडियो वायरल करेंगे। वहीं इस विवाद में इम्तियाज सिद्दीकी की पत्नी फिरोज जहां की ओर से भी पूर्व में पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिए जाने की बात सामने आई थी। कथित तौर पर पत्नी को दोनों के बीच संपर्क की जानकारी मिलने के बाद विवाद और भी ज्यादा बढ़ गया था। दूसरी ओर इम्तियाज सिद्दीकी ने पूर्व में महिला अधिवक्ता द्वारा लगाए गए आरोपों से अलग अपना पक्ष पुलिस के सामने रखा था। उनका आरोप था कि उन्हें करीब 2 वर्षों से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और कथित रूप से 5 लाख रुपए की मांग को लेकर उन पर दबाव भी बनाया जा रहा है। अब आप सुनिए सीनियर अधिवक्ता इम्तियाज अली ने किस तरह जूनियर अधिवक्ता द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। आपका शुभ नाम पहले? इम्तियाज अहमद सिद्दीकी। आप कहाँ प्रैक्टिस काम मैं जिला न्यायालय छतरपुर में एडवोकेट के रूप में। कितने वर्षों से आप कार्यरत हैं? लगभग 22 साल हो गए मुझे। ये आपके जो जूनियर हैं करुणा प्रसाद, इनसे कब से मुलाकात हुई, कब आपके जूनियर बने? 2-2.5 साल पहले यहाँ पास आई थी, अपने एक फ्रेंड के साथ धीरे धीरे बैठने लगी यहाँ पे। ये बताती रही कि माँ से माँ विवाह चलता है, माँ हमारी सौतेली माँ है, और ये सब कुछ बताती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, मैं हमारी दुनिया में कोई नहीं है, अकेले हैं। फिर एक दिन ये जुलाई महीने, पिछले साल जुलाई में ये घर छोड़ के भग आई। मैंने उससे मना किया कि जा वापस, ये फिर भी आ गई यहाँ पे। उसके बाद यहाँ रहने लगी, बोली माँ के ऊपर केस करना है, हमसे जबरदस्ती लड़ के केस करवाई। माँ के बदले 4-5 केस किए, मानहानि का मुकदमा किया, लड़ाई झगड़ा का मुकदमा किया, प्रॉपर्टी विवाद के लिए मुकदमा किया। उसके बाद फिर इसकी माँ ने एक दिन अचानक 18 नवंबर 2025 को मीडिया में अचानक आके ये बोला और एसपी साहब को आवेदन दिया कि मैंने उनकी लड़की को अगवा कर लिया है, 3-4 महीने से लापता है और मैं उसका बलात्कार कर रहा हूँ और धर्मांतरण कराना चाहता हूँ। और जबकि वो कोर्ट में बैठी हुई थी, पूरी कोर्ट दिखती थी, पर डे आती थी वो। उसने उसके बाद मीडिया में ये कहा कि नहीं, ये तब माँ हमारी झूठ बोल रही है और प्रॉपर्टी का विवाद है। उसके बाद ये मुकदमा किया। उसके बाद हुआ क्या है कि फिर ये एक बार हमारे साथ बैठी इमोशनल ब्लैकमेल करती रही हमें। तो बोल रही थी सर हमारे समय में आपके साथ रहना है, आप काम सिखाओ, और आप वहाँ पूरा हमारी दुनिया में कोई नहीं है। और धीरे धीरे हम आप खर्चा, तो धीरे धीरे हमसे खर्चा मांगने लगी। हम पूरा मकान किराया, बैलेंस, मोबाइल का, घर का, खाना पीना, दवा दारू सब करवाती रही। धीरे फिर ये कहने लगी धीरे शादी करो हमसे, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, हमारी दुनिया में कोई नहीं है। आपके जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे थे किस तरह के डॉक्यूमेंट हैं? ये हमारी जूनियर थी, दस्तखत हमारे बहुत ईजी है। लविंग रिलेशनशिप में नहीं जी, लिविंग इससे लिखवाए हैं, ये जैसे भी जिससे भी लिखवाए हो। हम तो दस्तखत हमारे बनाना जानती है, क्योंकि हमारे साथ काम थी कि हमारे दस्तखत बहुत ईजी है, कैसे बना लिए, कैसे लिख लिए। एक तब तो ये कहती है बाढ़ में, इसने जिला अधिवक्ता बाढ़ में लिख के दिया कि हमारी पत्नी है, हम इनकी पत्नी का हक दिलाया जाए। अब वो कह रही है कि शादी के बलात्कार किया, इसकी बात सुन रही है। उसने ये पूर्व में जो मीडिया के सामने बयान दिया था, उसमें कहा था कि इम्तियाज जी से हम शादी करना चाहते हैं और शादी भी की है हमसे, शारीरिक संबंध भी इन्होंने बनाए हैं। ये कहने के लिए तो आदमी कुछ भी कह सकता है। कभी कहती है कि केवल सीनियर जूनियर का, वीडियो में बोला कि सीनियर जूनियर का मतलब है केवल हमारा रिश्ता है। कभी कहती है कि हम पत्नी है, हम हक दिलाया जाए। उसकी बात वो खुद अपनी बात तो कायम नहीं है। आपका उनका कोई शारीरिक संबंध तो नहीं रहा? नहीं, हमारा कोई शारीरिक संबंध नहीं रहा। आप ही के साथ रहती? हाँ, हमारे साथ यदि अलग रहती थी, हमारे तो मतलब नहीं, हम तो अपने घर में। पहले उन्होंने आवेदन दे के बोला था कि ऐसा कोई मैटर नहीं है। आवेदन दे के बोला उन्होंने। बोला था कि आपके कुछ फोटो भी हैं उनके साथ? फोटो अब कैसे बन के हो सकता है? एआई से बन गई हो, ऐसा भी हो सकता है। फोटो आजकल कोई बना सकता है आजकल। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमें ये हनी ट्रैप, 2 साल तक हनी ट्रैप हो रहे हैं, हम बहुत मानसिक पीड़ा में है। जब मैंने घर वालों को बताया तो बीबी हमारे साथ में आई। उसके बाद मैं एसपी साहब के पास आया हूँ कि हमसे 5 लाख रुपए की मांग कर रही है। तो कह रही है एक प्लाट दो, हमारे अपने साथ में रखो, बीवी को तलाक दो, नहीं तो रिपोर्ट कर देंगे। मेरा नाम फिरोज जहाँ है।
फिरोज जहाँ जी कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं चरखारी की रहने वाली हूँ। मेरी शादी इम्तियाज़ अहमद सिद्दीकी एडवोकेट से हुई है, जिनके ऊपर ये जो अभी चल रहा है कि उनकी जो असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट थी उनकी करुणा प्रसाद, जो उनके शादी का दबाव बना रही हैं और उनके साथ में 2 साल से बराबर पूरा खर्च वो अपना ले रही हैं और सारी चीज़ें उन्हीं के थ्रू उनके सारे वो हो रहे हैं। अभी इन पे ये दबाव बनाए हुए हैं कि मुझसे शादी करिए और मेरे साथ रहिए, अपनी बीवी को डिवोर्स दीजिए। ये मेरे हस्बैंड को धीरे धीरे करके ब्लैकमेल करते हुए इन्होंने अपना पूरा खर्च बराबर मेरे हस्बैंड से लेती रही। मंथली हमेशा पूरा किराया और जो भी इनके अन्य खर्चे थे सारे इन्हीं के थ्रू पूरे होते रहे। अब ये इन पे शादी का इतना ज़्यादा प्रेशर बनाए हुए हैं कि मुझसे शादी करिए और फिरोज जहाँ को तलाक दीजिए। ये मेरे और इन्होंने मेरे हस्बैंड से बोला है कि मुझे 5 लाख रुपए और क्या 1 प्लाट मुझे दिया जाए, नहीं तो मैं आपको रेप के केस में बिठा दूंगी। अब जूनियर महिला अधिवक्ता की शिकायत पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने इम्तियाज सिद्दीकी के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले से जुड़े दस्तावेजों, दोनों पक्षों के बयानों और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच करेगी। महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता पुलिस जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। जी, कल रात्रि में एक युवती के द्वारा बलात्संग की शिकायत करने पर आरोपी के विरुद्ध विधिसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और युवती का मेडिकल परीक्षण कराने के उपरांत कोर्ट में भी उसके स्टेटमेंट कराए जाएंगे। इसके बाद विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। छतरपुर के जिला न्यायालय में जूनियर अधिवक्ता युवती के साथ सीनियर अधिवक्ता इम्तियाज सिद्दीकी के द्वारा दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने को लेकर मामला सिविल लाइन थाना पुलिस ने दर्ज किया है। हालांकि युवती और जो सीनियर अधिवक्ता हैं उनके बीच प्रेम प्रसंग को लेकर, विवाह को लेकर कुछ शर्तें स्टाम्प पेपर में लिख की गई थी और लविंग रिलेशनशिप में रहने को लेकर भी लेखा जोखा पूरा स्टाम्प में तैयार किया गया था। लेकिन जब शादी नहीं हुई तो युवती के द्वारा सिविल लाइन थाने में पहुंच करके अपने प्रेम प्रसंग के मामले में जबरदस्ती दबाव बना करके दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने को लेकर बात कही और आवेदन पुलिस अधीक्षक को भी दिया और आवेदन पुलिस अधीक्षक को देने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कल देर रात्रि में मामले को दर्ज किया है, जिसमें दुष्कर्म सहित SC/ST का मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि जो इम्तियाज सिद्दीकी हैं वह कई वर्षों से छतरपुर के जिला न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे। उनकी जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनसे शादी की शर्तों को लेकर स्टाम्प में लेखा जोखा किया गया, लेकिन इसके बाद उनकी शर्त मांग न होने के कारण युवती के द्वारा थाने में FIR दर्ज कराई गई है। वहीं जो इम्तियाज सिद्दीकी हैं उनकी जो पत्नी है उन्होंने आकर के पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने भी एक आवेदन दिया है जिसमें साफ तौर पर उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि युवती के द्वारा पैसों की मांग की जा रही थी और जो दस्तावेज चाहे वो लविंग रिलेशनशिप का हो या शादी विवाह को लेकर जो अनुबंध हो दोनों के बीच में वह फर्जी तैयार किया गया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, जांच उपरांत ही यह पूरा मामला खुलासा हो पाएगा। हालांकि युवती के बयानों के आधार पर अभी वर्तमान में पुलिस सिविल लाइन थाना पुलिस ने दुष्कर्म सहित SC/ST के मामले में FIR दर्ज की है। अभी टाइम के लिए छतरपुर से संतोष सेवारी के साथ विनोद मिश्रा की रिपोर्ट। खैर, इस मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।